भक्तों पर कृपा करने हेतु श्रीहरि अर्थात लक्ष्मी नारायण भगवान विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। भगवान के दो पूर्ण अवतार हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम व लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण के रूप में। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने 11 वर्षों तक देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कथा श्रवण कराकर उनसे मानस कथा विशारद की उपाधि प्राप्त की। उन तत्वान्वेषी शास्त्री जी ने विभिन्न प्रसंगों की बड़ी ही मार्मिक व्याख्या की है। आइए हम सभी उनकी पीयूष वर्षिणी वाणी का रसास्वादन करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी सेवा कर सकें। विलीनीकरण हो जाता है। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने नाम चारों का रखा। खूब ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई, पूर्ववासियों को विविध प्रकार की वस्तुएं दी गईं। चक्रवर्ती नरेंद्र बड़े प्रसन्न होते हैं। राम को जन्म, राम के जन्म में जैसा उत्साह मनाया था वैसे चारों भाइयों के नामकरण संस्कार में भी गुरु वशिष्ठ जी महाराज के आदेशानुसार चक्रवर्ती नरेंद्र ने सारी प्रजा को अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से, अलंकारों से संतुष्ट किया। और इस प्रकार से भगवान के चारों अंशों का नाम गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने रखा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी। चक्रवर्ती नरेंद्र ने कहा था कि धैर्य नाम जो मुनि रखा। वशिष्ठ जी महाराज ने अपने मन में जो चुन करके रखा है वही नाम रखा जाए। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने भी चारों को समझते हुए परमार्थ तत्व में ये चारों कौन हैं और आज जो लीला तत्व में चारों आए हैं, चारों का नामकरण संस्कार किया। तो धरे नाम गुरु हृदय विचारी, हृदय में विचार करके नाम रखा गुरु जी ने। और चक्रवर्ती नरेंद्र से कह भी दिया कि वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनिजन धन सर्वसु शिव प्राणा, बाल केली रस ते सुख माना। बारही ते निजो हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। ये दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया, किरकिर का, शत्रुघ्न जी का और भरत जी का। भरत जी महाराज स्वयं भूमा हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं, इसलिए भरत जी के साथ में शत्रुघ्न जी हो गए। क्योंकि जब ये विश्व का भरण पोषण करने वाले ठहरे तो शत्रुओं का संहार होना आवश्यक है। तो शत्रु संहारक तत्व जो हैं शत्रुघ्न जी को अपने साथ में उन्होंने रखा। और भगवान राम तुरीयावस्था के हैं और तुरीयावस्था के स्वामी हैं। इस कारण उन्होंने अपने साथ में लक्ष्मण जी को रखा, क्योंकि लक्ष्मण जी के माध्यम से समस्त शत्रुओं का संहार और भगवान की लीला में सुव्यवस्था पूर्ण रूप में संपन्न हो पाएगी। इस प्रकार से कबहू छंग कबहू बर पलना, मातु दुलारही कही प्रिय ललना। और सबसे बड़ी बात है, चारों राजकुमार कभी माताओं की गोदी में, कभी पालने में
और कभी घुटुरवन टेकते हैं। ये बाल लीला का दर्शन करते हैं। सबको आश्चर्य होता है कि जो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वशो कौशल्या के गोद। चारु रूपशील गुणधामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों यद्यपि रूपशील गुण सौंदर्य से सब प्रकार से योग्य हैं, फिर भी साक्षात परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम श्याम वर्ण के होते हुए भी सर्वोत्कृष्ट इनका सौंदर्य है। और इनकी मंगलमय लीला का प्रारंभ गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। इस प्रकार से अपने श्रृंगार के द्वारा, अपनी सामान्य लीलाओं के द्वारा प्रभु ने चारों भाइयों के साथ मिलकर के यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जातन जान, सुत स्नेह वसु माता बाल चरित करी गान। प्रभु जो हैं बाल लीला ऐसी कर रहे हैं कि माता जो वरदान मांग आई थी कि वही भक्तों का जो विवेक होता है, भक्तों की जो रहनी होती है, भक्तों की जो भक्ति होती है, भक्तों का जो वो सुख शांति आनंद होता है, वो हमको मिलना चाहिए। तो ये पुत्र स्नेह वात्सल्य में ही महारानी कौशल्या जी निमग्न हो गईं। तो भगवान ने सोचा कि माँ के विवेक को जागृत कर देना आवश्यक है। और अभी माँ मेरे वात्सल्य स्नेह स्नेहिल होकर के स्वयं के वरदान को भी भूल गई हैं। इनको उस वरदान की स्मृति दिलानी परमावश्यक प्रतीत हो रही है। इसलिए महारानी कौशल्या जी को अपने दो दो स्वरूपों का दर्शन कराने के लिए भगवान ने लीला रची। क्या लीला रची? का एक बार जननी अनहवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तु कीन स्नाना। करी पूजा नहीं वेद्य चढ़ावा, आप गई जो पाक बनावा। बौरी माँ तू तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। हो गए जननी शिशु भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। महारानी कौशल्या जी भगवान श्री राम को पालने में पौढ़ा दी। प्रभु विश्राम कर रहे हैं। महारानी जी ने सोचा अपने कुल इष्ट देव भगवान श्री रंग का हम पूर्ण रूप में इस समय में पूजन कर लें। कुल देवता का पूजन, अपने श्रीरंग भगवान का पूजन सुव्यवस्थित रूप में कर लें। पूजन किया, पूजा के लिए स्नान किया। स्नान पहले ब्रह्म मुहूर्त में कर चुकी थी, लेकिन अब विशिष्ट पूजन करना है, इसलिए पुनः स्नान किया। पुनः स्नान करने के पश्चात षोडशोपचार भगवान का पूजन किया। षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात जब नैवेद्य भोग लगाने को हुआ, भगवान पालने में धीरे धीरे आंख को खोलते हुए भी जा रहे हैं, देखते हुए भी जा रहे हैं कि मैया जो है मेरे स्नेह पाश में बंध करके अपने सारे विवेक को भूल गई है। इसलिए उस विवेक की जागृति के लिए प्रभु ने लीला रची। महारानी कौशल्या जी जब नैवेद्य का थाल लेने के लिए भोजनालय में जाती हैं,
वहां भगवान श्री राम को बालक रूप में देखा और भगवान सब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भगवान ने कहा मेरे अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं, मैं ही यज्ञ का भोक्ता हूँ, मैं ही यज्ञ की सामग्री हूँ, मैं ही स्वयं होता हूँ, मैं ही स्वयं उस फल को लेता हूँ। इस प्रकार से सर्वम यज्ञमयम जगत, सारा जो यज्ञमय जगत है ब्रह्ममयम है, ब्रह्म के में ही है। इसलिए भगवान को अब ये लीला करनी है और इस लीला को बड़ी सावधानी से उन्होंने किया। महारानी कौशल्या जी सोच रही हैं कि बालक को तो मैं पालने में सुला के आई और यहाँ भोजनालय में हर एक भोजन ग्रहण कर रहा है, क्या बात है। महारानी जी ने सोचा कि बालक पालने से उतरा कैसे, पालना कम से कम 5 फुट ऊपर है और 5 फुट ऊपर से बालक ये उतरा कैसे। बालक को हंसी आई कि जो गोलोक धाम से, ब्रह्मलोक धाम से और साकेत लोक धाम से धरा धाम पर उतर सकता है, उसके लिए मैया तेरा 5 फुट का पालना ऊंचा उतरना कठिन होगा।